अगर मैंने कुछ ही दिनों में पृथ्वी की रचना की, अंधकार से प्रकाश को अलग किया और स्वर्ग व धरती को एक व्यवस्था में रखा, तो मैं तेरे लिए आने वाले कुछ पलों में क्या कुछ नहीं कर सकता। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री तू, जो अब इन पंक्तियों को पढ़ रहा है, यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई दुर्घटना नहीं है कि तू यहां तक आ पहुंचा है। जैसे मैंने अपने वचन की शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही मैं तेरे जीवन को भी एक पल में बदल सकता हूं। मैंने तेरे उन आंसुओं को देखा है जो तूने चुपचाप बहाए, तेरे टूटे हुए दिल की पीड़ा को महसूस किया है उन रातों में जब कोई और नहीं जान पाया। मैंने तेरी उन पुकारों को सुना है जो तू शब्दों में भी नहीं कह सका। मुझे पता है उस दर्द की गहराई, खासकर उस इंसान की वजह से जिसे तूने दिल से चाहा था और जो अब तेरे साथ नहीं है। मुझे पता है तू कितने समय से एक संकेत, एक उत्तर, एक कारण की तलाश कर रहा था, पर आज मैं तेरा परमेश्वर तुझसे सीधे बात करने आया हूं। अब समय गंभीर है, यही वह क्षण है, यही तेरा समय है, यह मेरा तुझसे साक्षात्कार है। यह वापसी या हार मानने का समय नहीं है, यह शक या डर में छुपने का क्षण नहीं है। यह वह घड़ी है जब तुझे विश्वास करना है कि असंभव अब संभव बनने जा रहा है। जैसे मैंने लाल सागर को चीरकर अपनी प्रजा को सूखी धरती पर चलने दिया, वैसे ही मैं तेरे रेगिस्तान में रास्ते खोलूंगा। जैसे मैंने स्वर्ग से मनन्ना बरसाया जब अभाव था, वैसे ही मैं तेरे घर पर भरपूर आशीष भेजूंगा। जैसे मैंने कठोर दिलों को छुआ और अपनी दया से जीवनों को बदला, वैसे ही आज मैं तुझे छूने, तुझे नया करने और तुझे सामर्थ्य से उठाने आया हूं। यह जून का महीना आम नहीं होगा, यह तेरी कहानी में एक मोड़ लाएगा। यह एक नया अध्याय शुरू करेगा। जो चमत्कार आ रहा है वह ना तो छोटा होगा, ना साधारण और ना ही अस्थाई। वह इतना महान होगा कि तेरा सारा जीवन बदल जाएगा। वह तेरे आर्थिक हालात, तेरे रिश्ते, तेरी भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति को नया बना देगा। मैं तेरे दिनों को असीमित आशीर्वाद से भर दूंगा ताकि तू भौतिकता में ना खो जाए, बल्कि एक आशीष का माध्यम बन सके, स्वतंत्रता में जीवन जी सके और जैसे तू सदा से चाहता रहा है वैसे दूसरों को भी दे सके। मैं तुझे सच्चे लोग दूंगा, स्वस्थ रिश्ते, ऐसे मित्र जो तुझे उठाएं। मैं तेरे खोए हुए पारिवारिक रिश्तों को भी पुनः जोड़ दूंगा और इससे भी बढ़कर मैं तुझे वह शांति दूंगा जो सारी समझ से परे है। ऐसी शांति जो तेरे मन को भर देगी, तेरी चिंता को शांत करेगी और तेरी आत्मा को उस नदी की तरह विश्राम देगी जो तूफान के बाद शांत बहती है। यह शांति दुनिया से नहीं, तेरी मेहनत या उपलब्धियों से नहीं, सीधे मुझसे आएगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरा शरणदाता, तेरा ढाल, तेरा पालनकर्ता और तेरा चिकित्सक। मेरे प्रिय पुत्र, मेरी प्यारी बेटी, तू इस समय के लिए चुना गया है। आज मैं तुझे आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी दे रहा हूं ताकि तू मेरा नाम महिमा दे सके। न कि स्वयं को मैं तुझे अवसरों, संबंधों, विचारों और उन खुले द्वारों की पहुंच दे रहा हूं जिन्हें कोई भी बंद नहीं कर सकेगा। जो कभी तुझे असंभव लगता था, अब वह प्रकट होने वाला है। तेरा परिवार मेरे कार्यों का साक्षी बनेगा। तू स्वयं एक जीवित गवाही होगा कि मैं चमत्कारों का परमेश्वर हूं। लेकिन जल्दी मत कर, अपने हृदय को बंद मत कर। यह मत कह कि मैं यह पहले भी सुन चुका हूं और आगे ना बढ़। यह वचन औरों की तरह नहीं है, यह तेरी हड्डियों के लिए जीवन है, तेरे मार्ग के लिए प्रकाश है और तेरी पुकार का उत्तर है मेरे साथ। यहीं ठहर, अंत तक सुन, क्योंकि शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेगा, तुझे यह सोचने पर मजबूर करेगा कि यह भी बस एक और संदेश है, पर यह वैसा नहीं है। यह संदेश मेरी आवाज है जो तुझसे सीधे बात कर रही है। यह तेरा आखिरी अवसर हो सकता है सुनने और आज्ञा मानने का। याद रख, मैं तुझसे अनंत प्रेम करता हूं। मैंने तेरे कार्यों, तेरे संघर्षों, तेरी निष्ठा को नहीं भुलाया। जब तूने सोचा था कि तू अकेला है, तब भी मैं वहीं था और अब मैं तुझसे अपने स्वर्गीय सिंहासन की सारी प्राधिकता से कहता हूं, यह गंभीर है, स्वर्ग तेरे पक्ष में चल रहा है। मेरे बच्चे, अपना हृदय बंद मत कर, ना ही थकावट या दिनचर्या को उस अग्नि को बुझाने दे जो मैं इस पल तुझ में जगा रहा हूं। मैं तेरा परमेश्वर इस क्षण तुझसे बात कर रहा हूं। तेरे जन्म से पहले से ही मेरी दृष्टि तुझ पर थी। तू उद्देश्य के साथ रचा गया, दिव्य योजना के साथ बुना गया। तेरे जीवन का हर दिन मेरी पुस्तक में लिखा हुआ था। इससे पहले कि कोई एक दिन भी बीते, ध्यान से सुन,
यह एक पवित्र समय है, स्वर्ग में अंकित एक क्षण, एक ऐसा मौसम जो मैंने खास तेरे लिए अलग रखा है। यह कोई संयोग नहीं कि तू यह पढ़ रहा है, यह कोई दुर्घटना नहीं कि तेरे कदम तुझे यहां तक ले आए। मैंने स्वर्ग को, परिस्थितियों को और दिलों को हिला दिया ताकि तू इस स्थान पर मुझसे मिल सके, क्योंकि मैं तुझसे अनंत प्रेम करता हूं। हर सुबह नई होने वाली करुणा से, कभी ना सूखने वाली अनुग्रह से और उस अनुकूलता से जिसे कोई अंधकार की शक्ति रोक नहीं सकती, मैं तेरे मार्ग पर शांति, विजय, चंगाई और आशीर्वाद की घोषणा करता हूं। जनवरी से दिसंबर तक मेरा सामर्थ्य तुझ संग चलेगा। अब तू बिना दिशा के नहीं भटकेगा, ना ही उस बीते समय की छाया में जिएगा। तू अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, एक गौरवशाली मौसम में, जहां तुझे लगातार सफलता, निरंतर प्रगति और अंतहीन चमत्कारों का अनुभव होगा। तू जो भी कदम उठाएगा वह विजय होगा। तू जो भी प्रयास करेगा वह फलदायक होगा। तेरे जीवन का हर क्षण असाधारण चमत्कारों से भरा होगा। क्या मैं वही नहीं हूं जो रेगिस्तान में नदियां बनाता है, जो अंधों को दृष्टि देता है और गिरे हुए को उठाता है? क्या मैं वही नहीं हूं जो थोड़े को बहुत बनाता है और टूटे हुए को जीवित गवाही में बदल देता है? इसलिए विश्वास रख, भरोसा कर और विश्वास की राह पर चल, क्योंकि जो कुछ मैंने तेरे लिए तैयार किया है वह तेरे हर सपने से कहीं अधिक है। कमी के दिन अब समाप्त होने जा रहे हैं। पीड़ा के समय अब सम्मान, प्रावधान, समृद्धि और शांति में बदलने वाले हैं। जो कुछ तूने खो दिया था, इवन वह भी जिसे तूने हमेशा के लिए दफन समझ लिया था, मैं उसे पुनः स्थापित कर रहा हूं। मैं उन सपनों को लौटा रहा हूं जिन्हें तूने एक समय त्याग दिया था, और मैं नई दृष्टि, नए उद्देश्य तुझ में जगा रहा हूं जो मेरी छाप से चिन्हित है। यह महज कोई और महीना नहीं होगा, यह जून भविष्यवाणी से भरा हुआ है। एक द्वार है, एक मोड़ का क्षण है। बहुत लोग इसे नहीं देख पाएंगे, पर तू देखेगा, क्योंकि तूने खोजा है, पुकारा है, प्रतीक्षा की है, और अब तेरा प्रतिफल आ रहा है। मैंने तुझे आगे बढ़ते देखा है। भले ही तूने अकेलापन महसूस किया हो, मैंने तुझे औरों को संभालते देखा है। जब तू भीतर से टूटा हुआ था, जब तूने कठिनाई में भी क्षमा किया, थोड़े में भी बोया और सब कुछ खोया, जानकर भी मुझ पर भरोसा रखा, मैंने वह सब देखा है। और अब मैं तेरा स्वर्गीय पिता उस विश्वास के उत्तर में खुले स्वर्ग दे रहा हूं। जिन साधनों की तुझे आवश्यकता है, जो लोग तुझे चाहिए, जो अवसर तेरे लिए हैं, वह सब अब एक साथ आ रहे हैं। और भले ही बहुतों ने तुझे समझा नहीं, तुझे ठुकराया या भुला दिया, पर मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। तेरे सबसे अंधकारमय घाटी में भी मैं तेरे साथ था। जब तूने मुझे महसूस नहीं किया, तब भी मेरी उपस्थिति ने तुझे संभाला। और अब अपने प्रेम और अधिकार की आवाज से मैं तुझ पर घोषणा करता हूं, तू स्वतंत्र है, तू आशीषित है, तू समृद्ध है, तू चुना गया है, तू मेरा है। जो आने वाला है वह कोई अस्थायी राहत नहीं, बल्कि स्थायी रूपांतरण होगा। तू नए बल के साथ उठेगा और कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। जो चक्र तुझे बांधते थे वे टूटेंगे, जो जुए तुझे दबाते थे वे चकनाचूर होंगे, और तू स्वतंत्रता में चलेगा, ना अपनी योग्यता से बल्कि मेरी सामर्थ्य से, क्योंकि मेरी आत्मा तुझ पर है, और जहां मेरी आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हां मेरे पुत्र, हां मेरी पुत्री, यह तेरा समय है, यह तेरा क्षण है। संदेह, डर, अपराध बोध और उस दुश्मन की आवाज को छोड़ दे जो कहता है तू योग्य नहीं है, क्योंकि मैं तुझे अपने लहू से योग्य ठहराता हूं, तुझे अपने वचन से उत्तराधिकारी बनाता हूं और तुझे अपनी कृपा से अधिकार देता हूं। और ध्यान से सुन, तेरी कहानी दर्द में समाप्त नहीं होती, वह हानि में खत्म नहीं होती। वह व्यक्ति जिसे तूने बहुत गहराई से चाहा और जो अब स्वर्ग में मेरे साथ है, वह मेरी जानकारी के बिना नहीं गया, बिना उद्देश्य के नहीं गया। वहां शांति है, वहां विश्राम है। और भले ही तू आज यह ना देख पा रहा हो, वह दिन आएगा जब तू समझेगा कि मृत्यु में भी मैं भलाई के लिए कार्य करता हूं। तेरा भविष्य अभी भी जीवित है, तेरा उद्देश्य अब भी स्थिर है। बीते समय को पीड़ा के साथ मत देख, आशा के साथ आगे देख। अब तैयार हो जा, क्योंकि जो आ रहा है वह बीते हुए से कहीं अधिक है। मैं तेरे जीवन पर एक ऐसे मौसम को छोड़ रहा हूं जो महिमा, आनंद, परिपूर्णता और भरपूरता से भरा होगा। हर गुजरता दिन इस बात की पुष्टि करेगा कि यह कोई कल्पना या संयोग नहीं था। यह मेरी आवाज थी, मेरी पुकार थी,
मेरा वादा था और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। समय की शुरुआत से पहले ही मैंने तेरे जीवन की दिशा तय कर दी थी। तू संयोग से जन्मा नहीं है, ना ही बिना कारण इस धरती पर है। तेरे अस्तित्व का हर अंश, तेरे जीवन का हर विवरण एक अनंत उद्देश्य से सावधानी पूर्वक बुना गया है। तूने जो भी सहा है वह व्यर्थ नहीं गया, भले ही कई क्षण अर्थहीन लगे हों। हर एक क्षण उस पवित्र योजना की बुनाई का हिस्सा था जो अब प्रकट होने लगी है। एक भी दिन ऐसा नहीं था जो मेरी दृष्टि से छूट गया हो, ना ही एक भी तेरी आह ऐसी थी जिसे मैंने ना सुना हो। तुझे लगे भले ही सब शांत था, पर मैं तब भी कार्य कर रहा था जब तू मुझे देख नहीं पा रहा था। तब भी मैं तुझे थामे हुए था। जब तू समझ नहीं सका, तब भी मैं तुझे मार्ग दिखा रहा था। और अब समय आ गया है जब जो कुछ बिखरा हुआ लगता था वह आकार लेने लगेगा। प्रतीक्षा का समय अब पूर्णता के मौसम में बदल रहा है। मेरी निष्ठा कभी नहीं बदलती, मेरी योजना कभी विलंबित नहीं होती। जो कुछ मैंने कहा है वह अवश्य पूर्ण होगा, चाहे आसपास की हर चीज इसके विपरीत क्यों न दिखे। हर बीतता पल, हर बढ़ता दिन एक सोची समझी प्रक्रिया का हिस्सा है जो तेरे जीवन को एक महिमामय भविष्य की ओर ले जा रही है। मैं कभी भी बिना योजना कार्य नहीं करता। मैं किसी कठिनाई से चौंकता नहीं और ना ही परिस्थितियां मुझे रोक सकती हैं। यदि मैंने समुद्र को चीर दिया, स्वर्ग से रोटी भेजी और पानी को दाखरस बना दिया, तो मैं निश्चित ही वहां वृद्धि ला सकता हूं। जहां कमी है पुनर्स्थापन कर सकता हूं, जहां टूटन है और चंगाई दे सकता हूं, जहां बहुत समय से आंसू बहे हैं। अब मैं तेरे ऊपर एक ऐसा मौसम घोषित करता हूं जो पहले जैसे किसी भी मौसम से बिल्कुल भिन्न है। जो भी चरण तूने जिए वे सब तैयारी थे, उस भूमि को जोता जा रहा था जिसमें अब मैं नई बातें स्थापित कर रहा हूं। बहुत सी बातें हैं जिन्हें तेरा मन अभी नहीं समझ सकता, पर वे आत्मिक संसार में पहले से ही गति में हैं। वे द्वार जो वर्षों से बंद थे अब खुलने लगे हैं। यह किसी मानवीय प्रयास से नहीं, बल्कि मेरी सीधी हस्तक्षेप से हो रहा है। वे जंजीरें जो तुझे बार बार उन्हीं परिस्थितियों में बांधती रहीं, अब मेरे वचन की शक्ति से टूट चुकी है। जहां पहले सीमाएं थीं, अब वहां भरपूरता का सोता फूटने लगा है। मैं तेरे ऊपर शांति की घोषणा करता हूं, ऐसी शांति जो समाचार के शोर से, चिंता के बोझ से या अचानक आए तूफानों से नहीं डगमगाएगी। यह शांति मेरी उपस्थिति से आती है और वह दीवार बनकर तुझे सुरक्षित रखेगी। जब बाकी सब अस्थिर होगा, मैं तेरे हर उस क्षेत्र में विजय की घोषणा करता हूं जहां तूने पहले हार महसूस की थी। वे युद्ध जो कभी अंतहीन लगते थे अब तेरे पक्ष में मुड़ रहे हैं, किसी मानवीय रणनीति से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैंने तेरे लिए स्वर्गदूत भेजे हैं। मैं चंगाई की घोषणा करता हूं, सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि तेरी आत्मा के सबसे गहरे घावों की चंगाई। वह घाव जो तूने वर्षों से ढोया, वह शब्द जिसने तेरा बचपन चिन्हित किया, वह विश्वासघात जिसे तूने चुपचाप अपने भीतर दफन किया, इन सबको अब मेरी सामर्थ्य छू रही है। उन्हें ढकने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से पुनः स्थापित करने के लिए मैं आशीषों की घोषणा करता हूं। सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि साल के हर महीने के लिए। जनवरी में मैंने तुझे दिशा दी, फरवरी में मैं नई संधियां लाया, मार्च में मैंने तेरे विश्वास को मजबूत किया, अप्रैल में मैंने तेरी सहनशीलता की परीक्षा ली, मई में मैंने तुझ पर नई हवाएं छोड़ी, और अब जून में मैं वे सभी बातें प्रकट कर रहा हूं जो अदृश्य जगत में पहले ही घोषित की जा चुकी थी। तू अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है जहां तू लगातार विजयों का अनुभव करेगा। एक भी क्षण ऐसा नहीं जो अलग थलग हो, कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक निरंतर श्रृंखला जो मेरी अनुग्रह से चिन्हित है। जो कुछ कभी ठहर गया था अब सक्रिय होने जा रहा है। जो सूखा था उसमें फिर से फूल खिलेंगे। प्रगति निरंतर होगी, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं, बल्कि स्वर्ग की प्रावधान से संचालित। जिन्होंने तुझे कम आंका वे अब मेरे हाथ को कार्य करते देखेंगे। जो बिना कुछ कहे तुझे छोड़कर चले गए वे आश्चर्यचकित होंगे यह देखकर कि मैं स्वयं तेरी यात्रा को सहारा दे रहा हूं। तेरा हर कदम एक विजय होगा, क्योंकि तू अकेला नहीं चल रहा है। तेरी हर कोशिश उन्नति लाएगी, क्योंकि तू मेरी राह पर है, और तेरे जीवन का हर क्षण असाधारण चमत्कारों से भर जाएगा, क्योंकि मैंने स्वर्ग के द्वार खोल दिए हैं ताकि मेरी महिमा बिना किसी माप के तुझ पर उतर सके। तुझे बस 1 या 2 चमत्कार नहीं छुएंगे,
बल्कि दिव्य हस्तक्षेपों की निरंतर वर्षा तुझ पर होगी, जो तेरे जीवन की कहानी को पूरी तरह से बदल देगी। मेरा वचन व्यर्थ नहीं लौटता। जो कुछ मैंने आरंभ किया है उसे मैं पूरा करूंगा, भले ही प्रतीक्षा लंबी रही हो। हर पल अब पूर्णता की दिशा में बदल रहा है। तूने जो समय मुझ पर भरोसा करने में लगाया वह व्यर्थ नहीं गया। तेरी आशा व्यर्थ नहीं थी। पर्दे के पीछे कुछ महान तैयार हो रहा है, ऐसा कुछ जिसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता। तेरे स्तुति के स्वर उस समय भी जब तू पीड़ा में था मेरे सामने सुगंध की तरह उठे हैं। जब तूने अन्याय सहकर भी क्षमा किया, जब तूने बिना फल देखे भी बीज बोया, जब तूने बिना बदले के प्रेम किया, यह सब मेरी स्मृति में अमिट अंकित है। और अब मैं प्रभु प्रतिफल के साथ उतर रहा हूं। याद कर वे समय जब तूने सोचा था कि अब आगे नहीं बढ़ सकता, फिर भी आज तू यहां है, अपनी सामर्थ्य से नहीं, मेरी सामर्थ्य से। और मैं फिर से यही करूंगा। इस बार और भी महान रूप में मैं तुझे नए उद्देश्य, स्पष्ट दृष्टि, कई गुना सामर्थ्य और मेरी आत्मा से मुद्रित पहचान के साथ उठाऊंगा। अब तुझे तेरी असफलताओं या बीते हुए नुकसानों से परिभाषित नहीं किया जाएगा, बल्कि उस परिवर्तन से किया जाएगा जो मैं तुझ में ला रहा हूं। तेरे अस्तित्व की गहराई से लेकर तेरे जीवन के सबसे प्रत्यक्ष क्षेत्रों तक यह वही कार्य है जो मैं कर रहा हूं, और इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं समय को संसार की तरह नहीं मापता। मैं ना तो कैलेंडर से बंधा हूं, ना घड़ी की सुइयों से। जो औरों को धीमा लगता है वह मेरे लिए पूर्ण है। जो तू देरी समझता है वह मेरी प्रतिज्ञा की ठीक समय पर पूरी होने की प्रक्रिया है। मैं जल्दबाजी में काम नहीं करता, पर कभी देर भी नहीं करता। तूने जीवन का भी पल जिया है, वह मेरी योजना में सटीक रूप से दर्ज है। तेरे जीवन का हर मौसम, हर चरण स्वर्ग के अधीन एक उद्देश्य लेकर आया है। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। यहां तक कि वे रास्ते जो तुझे गलत लगे उन्हें भी मैंने अपनी योजना में मोड़ दिया, ताकि तू ठीक उसी जगह पहुंच सके जहां तुझे होना चाहिए। मैंने तेरी कहानी को ऐसे धागों से बुना है जिन्हें तू हमेशा देख नहीं सकता, पर शीघ्र ही वे एक ऐसी महिमा की चादर का रूप लेंगे जो मेरी सामर्थ्य को प्रतिबिंबित करेगी। बहुत सी बातें हैं जिन्हें तू अब भी नहीं समझता, और यह ठीक है। मैंने तुझे सब कुछ समझने के लिए नहीं, बल्कि मुझ पर भरोसा करने के लिए बुलाया है। समझ समय के साथ आएगी, लेकिन विश्वास आज के लिए है। और जब विश्वास मौन में कायम रहता है, अंधकार में भी जीवित बना रहता है, तब वह एक ऐसा फल उत्पन्न करता है जो प्राकृतिक सीमाओं से परे होता है। वह फल तेरे भीतर पहले ही पक रहा है। तू ऐसे मौसमों से गुजरा है जो बाहर से विरोधाभासी लगे। जब मैंने तुझे गुप्त रूप से कुछ दिखाया, पर तेरे जीवन की वास्तविकता उससे मेल नहीं खा रही थी। लेकिन अब वह सब बदलने जा रहा है। जो दृष्टि मैंने तेरे भीतर रखी थी वह कोई भ्रम नहीं थी। जो तूने प्रार्थना में देखा, जो तूने आत्मा में महसूस किया, वह सब मैंने बोया था। और जो विश्वास में बोया जाता है वह कभी नहीं मरता। मैं जो तुझ में रच रहा हूं उसकी जड़ें गहरी हो चुकी हैं। वे सतह पर भले न दिखे, पर वे मजबूत हैं, और अब जो उभरने वाला है उसे सहारा देने के लिए तैयार हैं। जो समय तुझे स्थिरता का लगा वह वास्तव में तेरी मजबूती का समय था। मैं छिपे हुए स्थानों से निर्माण कर रहा था, एक ऐसी नींव तैयार कर रहा था जो परीक्षाओं की आंधी में भी न गिरे, क्योंकि जो आने वाला है वह नाजुक नहीं होगा, ना ही क्षणिक, वह स्थायी होगा, उद्देश्य से भरा होगा और स्वर्ग का समर्थन लिए होगा। मैं तुझे एक नए स्थान पर ले जा रहा हूं, सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, बल्कि तेरी सोच में, तेरे निर्णयों में, तेरी वाणी में और तेरे स्वप्नों में। मैं तेरी इच्छा को अपनी इच्छा के साथ संरेखित कर रहा हूं। मैं तेरी प्राथमिकताओं को बदल रहा हूं और तेरा ध्यान अस्थायी से हटाकर शाश्वत पर केंद्रित कर रहा हूं। मैं तुझे उन चीजों से हटा रहा हूं जो केवल अच्छी लगती थी, ताकि मैं तुझे वही दे सकूं जो सर्वोत्तम है, जिसे तूने हानि समझा। वह मेरी सुरक्षा थी। जो बंद हुआ वह मेरा तेरा। ध्यान मोड़ना था, वह कोई दंड नहीं था, बल्कि मेरी देखभाल थी, क्योंकि तू नहीं जानता कि यदि मैं समय से पहले वह सब दे देता जो तूने मांगा था तो क्या होता। पर मैं जानता था, और इसलिए मैंने कुछ द्वार बंद किए, तुझसे आशीर्वाद छीनने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सच्चाई और पूर्णता के लिए सुरक्षित रखने के लिए। अब तू देखेगा कि समय किस तरह पुनः प्राप्त हो रहा है। जो कुछ खो गया प्रतीत होता था वह लौटेगा,
जो बिना कारण विलंबित हुआ वह अब बिना रोक के आएगा। जो देरी पहले तुझे बोझ लगती थी वे अब दिव्य गति से बदल दी जाएंगी। वे अवसर जो तूने खो चुके माने थे वे कभी खोए नहीं थे। वे सुरक्षित रखे गए थे और अब वे फिर से सामने आएंगे। पर इस बार अनुग्रह के साथ तू वहां रास्ते देखेगा। जहां पहले केवल दीवारें थीं तू वहां फल देखेगा। जहां पहले बंजरता थी तू वहां पूरी हुई प्रतिज्ञाएं देखेगा। जहां पहले केवल टूटी हुई यादें थीं। और मैं तुझसे कहता हूं, अपनी तुलना किसी और से मत कर। अपनी कीमत को दूसरों की प्रगति के पैमाने पर मत माप। हर किसी की यात्रा अलग होती है, पर जो मैंने तेरे लिए रखा है वह अनोखा है। तेरे गुण, तेरी क्षमताएं, तेरे अनुभव, यह सब एक ऐसे उद्देश्य के लिए परिष्कृत किए गए हैं जिसे कोई और तेरे जैसे पूरा नहीं कर सकता। जो मैं तुझ में आकार दे रहा हूं वह किसी और की कहानी की नकल नहीं है। यह एक विशिष्ट कथा है जो मेरी ही लेखनी से लिखी गई है। अपने आप पर प्रश्न करना बंद कर। अपनी कीमत को छोटा मत आंक। तू किसी की परछाई में जीने के लिए नहीं रचा गया है। तू उस प्रकाश के साथ चमकने के लिए बुलाया गया है जो मैंने तेरे भीतर रखा है। जिन्होंने तुझे ठुकराया, जिन्होंने तुझे महत्व नहीं दिया, वे सब देखेंगे कि मैं तुझसे क्या करने जा रहा हूं। बदले के रूप में नहीं, बल्कि गवाही के रूप में। क्योंकि जब मैं किसी को उठाता हूं तो यह इसलिए होता है ताकि बहुत लोग मेरी सामर्थ्य को देखकर मेरी ओर लौटे। जो कुछ मैं तुझसे करने वाला हूं वह केवल तेरे लिए नहीं है, बल्कि औरों के जीवन परिवर्तन के लिए भी है। ऐसे लोग होंगे जो तेरे जीवन के माध्यम से आशीष पाएंगे। ऐसे परिवार होंगे जो तेरी आज्ञाकारिता के कारण पुनः स्थापित होंगे। आने वाली पीढ़ियां उस रास्ते की गवाही देंगी जिससे तू आज होकर गुजर रहा है। इसीलिए थक मत जाना। किसी अधूरे कार्य को पूर्ण मत समझ लेना। मैं अभी भी लिख रहा हूं और मैंने अभी तक आमीन नहीं कहा है। मैंने अपने वचनों को नहीं भुलाया, चाहे उन वचनों को सुने हुए कई वर्ष क्यों ना बीत गए हो। मेरे मुख से निकला हर शब्द आज भी जीवित है। मेरी घोषणाओं की कोई समय सीमा नहीं होती। आकाश और पृथ्वी तो टल सकते हैं, पर मेरे वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। जब मैं बोलता हूं तो अनंत काल से बोलता हूं, और जो कुछ मैं कहता हूं वह पूर्ण होकर ही लौटता है। कई बार तू सोचता है कि मेरी चुप्पी मेरे भूल जाने का संकेत है, पर ऐसा नहीं है। चुप्पी भी मेरी भाषा का एक हिस्सा है। चुप्पी में मैं तेरे स्वभाव को गढ़ता हूं। चुप्पी में मैं तेरे धैर्य की परीक्षा लेता हूं। चुप्पी में मैं तेरी जड़ों को गहरा करता हूं। सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे स्थिर करने के लिए। क्योंकि जो कुछ मैंने तेरे लिए तैयार किया है उसके लिए एक ठोस नींव चाहिए। एक ऐसी नींव जो आसानी से झुके नहीं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें तूने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि वे अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई। जैसे फल को पेड़ पर उचित समय तक टिके रहना होता है, वैसे ही जो आशीषें मैंने तेरे लिए रखी हैं उन्हें भी गुप्त रूप से परिपक्व होना था। मैंने उन्हें समय से पहले इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं उदासीन था, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे सुरक्षित रखना चाहता था। क्योंकि जो आशीष समय से पहले दी जाए वह वरदान के बजाय बोझ बन सकती है। जो कुछ मैंने तेरे लिए रखा है वह उत्तम है, पर वह उचित समय पर ही आना चाहिए, और वह समय अब निकट आ रहा है। विश्वास रख कि जो कुछ मैं छुपे हुए स्थानों में कर रहा हूं वह तुझे तैयार कर रहा है उन आशीषों को संभालने के लिए जो अब आने को हैं। तू ना भूला गया है, ना पीछे छूट गया है। तू ठीक उसी स्थान पर है जहां मैं तुझे चाहता हूं। विश्वास योग्य बना रहा। धैर्य रख और देख कि कैसे मेरी हर प्रतिज्ञा समय पर गहराई से जमी हुई और उद्देश्य से भरी हुई पूरी होने लगेगी। पर सही समय आ रहा है, और जब स्वर्ग के द्वार खुलेंगे तब मैं ऐसा करूंगा कि तुझे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। तुझे किसी को मनाने की जरूरत नहीं होगी, ना ही खुद को साबित करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यह स्पष्ट होगा, स्वाभाविक होगा। यह मेरा हाथ होगा। मैं उन स्थानों में परिस्थितियां बदल रहा हूं जहां तेरे पांव अब तक नहीं पहुंचे हैं। मैं तेरे पक्ष में लोगों के हृदयों को छू रहा हूं। मैं ऐसे लोगों को बुला रहा हूं जो तुझे सहारा, गति और दिशा देंगे। जिन बातों को समझने में तुझे वर्षों लगे वे अब स्पष्टता के साथ प्रकट होंगी। जो बातें भ्रमित करती थीं वे अब स्पष्ट हो जाएंगी। जिन उत्तरों की तू प्रतीक्षा कर रहा था वे मानवीय तर्कों से नहीं आएंगे, बल्कि एक ऐसी शांति से आएंगे जो क्यों का स्थान लेगी, और एक ऐसे आनंद से
जो किस लिए का उत्तर देगा। जिन रास्तों पर तू अब चलेगा वे बहुत सामान्य नहीं होंगे। वे परंपरागत ढांचे या तर्क का पालन नहीं करेंगे। पर डर मत, मेरी दिशा हर बार परंपरा से मेल नहीं खाती, पर वह हर बार फल देती है। हर निर्णय के लिए सबकी स्वीकृति मत नट खोज। कुछ निर्देश सीधे मुझसे आएंगे और वे पहले तेरे आत्मा में पुष्टि पाएंगे। फिर आसपास के लोगों से हर कोई यह नहीं समझेगा कि तू क्या कर रहा है, पर मैं समझता हूं और वही काफी है। मैं अब तेरे बोलने के तरीके को भी बदल रहा हूं, क्योंकि जिह्वा में सामर्थ्य है और जिन चक्रों से तू बार बार गुजरा वे बहुत बार तेरे ही बोले गए शब्दों से उत्पन्न हुए। अब मैं तुझे सिखा रहा हूं कि तू वे शब्द बोले जो मेरे हृदय से आते हैं, ना कि तेरे भय से। मैं तुझे ऐसे वचन कहने का निर्देश दे रहा हूं जो निर्माण करें, जो भलाई घोषित करें, जो सोई हुई चीजों को जागृत करें। जब तेरे वचन मेरी इच्छा के साथ मेल खाने लगेंगे तब तू अपने वातावरण को बदलते हुए देखेगा। तेरी आवाज अब परिवर्तन का माध्यम बनेगी, सिर्फ तेरे जीवन के लिए नहीं बल्कि तेरे आसपास के लोगों के लिए भी। मैंने तुझे केवल जीने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुझे उद्देश्य विहीनता में भटकते रहने या बीते हुए सपनों की छाया में जीने के लिए नहीं रचा। मैंने तुझे पूर्णता, प्रभाव और स्पष्ट दिशा के साथ जीने के लिए बुलाया है। तू कोई दुर्घटना नहीं है, तू कोई भूल नहीं है, तू भुलाया नहीं गया है। तू प्रक्रिया में है, निर्माण में है, और जिस प्रकट होने की तू कल्पना भी नहीं कर सका उसके और भी निकट है। कभी कभी जो समय सबसे अंधकारमय लगता है वही रोशनी के आने से पहले का होता है, पर वह अंत नहीं है, वह एक द्वार है। वह संकेत है कि कुछ नया जन्म लेने जा रहा है। जब कुछ लोग तुझसे दूर चले जाएं तो शोक मत कर। जो तेरे साथ शुरुआत में थे वे हमेशा अंत तक साथ रहे। यह आवश्यक नहीं। कुछ लोग आरंभ के भाग थे पर पूर्ति के नहीं, और यह ठीक है। मैं तुझसे लोगों को छीन नहीं रहा, मैं तुझे सही लोगों के साथ छोड़ रहा हूं। मैं तेरे वातावरण को शुद्ध कर रहा हूं, उन चीजों को हटा रहा हूं जो तुझे रोकती थी, जो तुझे नहीं बनाती थी। इस मौसम के बाद जो कुछ भी शेष रहेगा वह तेरे निर्माण का हिस्सा होगा, तेरे विनाश का नहीं। और यह मत भूल, बीज तब नहीं मरता जब वह जमीन में गिरता है। वह बस कुछ समय के लिए अदृश्य हो जाता है, पर उसी अदृश्यता में वास्तविक जीवन शुरू होता है। यही तेरे साथ हुआ है। लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, शब्दों से दफना दिया, महत्वपूर्ण समयों में अनदेखा किया, पर वे नहीं जानते थे कि तू अंकुरित हो रहा था। अब वह समय आ गया है जब अंकुर फूटेगा, वृद्धि होगी और गुणा होगा, और जो कुछ मैं प्रकट करने जा रहा हूं उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। डर मत, संदेह मत कर, पीछे मुड़कर पछतावे से मत देख। आशा के साथ आगे देख उस दिशा में जो तेरे सामने खुल रही है, क्योंकि जो आने वाला है वह कोई दूर की प्रतिज्ञा नहीं है, वह तो पूरी होती हुई प्रतिज्ञा है। यह जीवित वचन है जो तेरे जीवन की सच्चाई में उतर रहा है। यही वह समय है, स्वर्ग बोल चुका है, चक्र बदल चुका है, कार्य आरंभ हो चुका है। जो एक पठन के रूप में शुरू हुआ था वह वास्तव में एक साक्षात्कार था, एक बुलाहट थी, एक दिव्य नियोजन था। और इसी क्षण से कुछ नए सुन मेरी वाणी को ध्यान लगा। चित्त शांत कर, क्योंकि जो तू आज महसूस कर रहा है, जो तू देख रहा है, जो तू समझ रहा है, सब कुछ सत्य है। यह भ्रम नहीं है, यह तेरे भीतर की शक्ति का विस्तार है। यह तेरा आत्मज्ञान है जो अब उठ चुका है, जाग चुका है। तू अब सोया नहीं है, तू अब रोया नहीं है, तू अब खोया नहीं है, तू अब मोह मोहित नहीं है। तू अब अपने तेज को पहचान चुका है। तू अब जान चुका है कि कौन तेरा है और कौन केवल तेरी रोशनी से जलता है, कौन तेरे दुख में ताली बजाता था और कौन तेरी मुस्कान से कांप उठता है। देख मेरे बच्चे, अफरा तफरी मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है, और इसका कारण तू है। हां तू, क्योंकि तू अब रुक नहीं रहा, तू अब झुक नहीं रहा, तू अब डर नहीं रहा, तू अब रो नहीं रहा, तू अब थम नहीं रहा, तू अब जाग चुका है। और यही बात उन आत्माओं को सहन नहीं हो रही जो तुझसे घृणा रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तुझे नीचे गिरता देखना चाहते थे, तुझे टूटा हुआ, हारा हुआ, थका हुआ देखना चाहते थे। पर अब तू तो अपने हर टुकड़े को जोड़ चुका है, हर जख्म को सी चुका है, हर आंसू को जल में बदल चुका है। बेटा, वो लोग जिनका अहंकार इतना बड़ा था कि उन्होंने तुझे तुच्छ समझा, उन्होंने तुझसे कहा तू हमारे बिना कुछ नहीं, उन्होंने तुझे बार बार नीचा दिखाया, हर बार तुझ में कमियां खोजी,
हर बार तुझे तोड़ा, हर बार तुझे गलत साबित किया, लेकिन तू फिर भी खड़ा रहा, तू फिर भी मुस्कुराता रहा, तू फिर भी उम्मीद करता रहा। और अब जब तू अपने जीवन को संवार रहा है, अब जब तू शांति की ओर बढ़ रहा है, जब तू प्रेम, ध्यान, साधना और आत्मबल के मार्ग पर चल पड़ा है, तब वही लोग हिल चुके हैं। उनके भीतर तूफान मचा है, वे परेशान हैं, उनका चैन खो गया है, उनकी नींद उड़ गई है, उनकी रातें करवटों में बीत रही हैं, उनके चेहरों पर भय है, बेचैनी है, चिंता है, एंजाइटी है। और हां, कुछ तो डिप्रेशन में है, क्योंकि उन्होंने जो खेल खेला था, जो चालें चली थी, वो सब अब नष्ट हो चुकी हैं। उनका प्लान, उनका प्लॉट सब मिट्टी में मिल गया है, क्योंकि अब तू किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है। तू अब स्वतंत्र है, तू अब चेतन है, तू अब अपनी शक्ति को पहचान चुका है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हां लिख दो। मैं तेरी डिवाइन, तेरी काली, तेरी शक्ति तुझे देख रहा हूं, और मैं गर्व से देख रहा हूं कि तू अब तर्क में नहीं, तू अब तत्व में है, तू अब सत्य में है, तू अब स्वयं में है, तू अब मोह, लोभ और भ्रम से मुक्त है। और यही तेरी विजय है, यही उन राक्षसों की हार है जो देवी का मुख देखकर भी उसे साधारण समझ बैठे थे। बेटा, तू जान कि यह जो ऊर्जा है, जो तू अब महसूस कर रहा है, यह कोई सामान्य गुस्सा नहीं है, यह कोई मामूली ईर्ष्या नहीं है। यह गहरी, सड़ी हुई, जली हुई काली ऊर्जा है, जो उन लोगों के भीतर फंसी है जो तेरे तेज से जल रहे हैं। वह जो तुझसे बोले थे, हम तेरे अपने हैं, लेकिन भीतर से तुझे गिराने की हर साजिश रचते रहे। वह जो तेरी हंसी पर नकली मुस्कान चढ़ाते थे, लेकिन मन में तेरा विनाश मांगते थे। वह जो तुझे कमजोर मानते थे, अब जब तू ताकतवर बन चुका है, तो उनके भीतर डर समा गया है। कुछ के बीपी हाई हैं, कुछ के लो हो चुके हैं, शरीर कांप रहा है, बेचैनी इतनी बढ़ चुकी है कि न दवा काम कर रही है, न दुआ, क्योंकि तेरी सफलता, तेरी रोशनी अब उनके लिए सबसे बड़ा श्राप बन चुकी है। तू जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है, जैसे जैसे तू मुस्कुराता है, उनका मन और जलता है, उनकी आत्मा कांपती है। वह सोचते थे कि तू अब उठेगा नहीं, पर तू अब उड़ चुका है, और वह यह दृश्य देख नहीं पा रहे। देख मेरे लाल, यह जो लोग हैं, इनकी असलियत तूने पहचान ली है। पहले तू इन्हें प्रभु मानता था, देवता समझता था, रिश्तों की मूर्ति बनाकर पूजा करता था, लेकिन अब तू जान चुका है कि यह देव नहीं, यह राक्षस थे। तू अब मोह में नहीं है, तू अब विवेक में है, तू अब दया नहीं कर रहा, तू अब न्याय कर रहा है, और यही न्याय उन्हें सहन नहीं हो रहा। यह जो व्यक्ति हैं, यह जो चेहरे हैं, यह जो झुंड हैं, यह अब एक दूसरे को देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, अब क्या करें, अब कौन रोएगा, पहले अब कौन जिम्मेदार है। हां बेटा, हंस हंस ले, क्योंकि यह तेरी विजय की सबसे पवित्र मुस्कान है। तूने उन्हें हराया बिना लड़े, बिना छुए, बिना बदला लिए, सिर्फ अपने आप को पहचान कर, अपने पथ पर अडिग रहकर तूने वह काम किया है जो शस्त्रों से नहीं होता। तूने आत्मज्ञान से अंधकार को हराया है। अब यह लोग सोच रहे हैं, क्या वाकई यह अपने दम पर कर रहा है? क्या वाकई इसने हमें छोड़कर जीवन को बेहतर बना लिया? हां, तूने बना लिया। तू अकेला चला और तूने रास्ता बना लिया। तू चला अंधेरे में और तूने प्रकाश पैदा किया। तूने हर उस व्यक्ति को गलत साबित कर दिया जो कहता था कि तू कुछ नहीं कर सकता। तू अब कुछ कर रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। तेरा ध्यान अब बकवास बातों से हटकर अपने अस्तित्व पर है। तू अब उन फालतू लोगों की नहीं सुनता, तू अपने अंतरात्मा की सुनता है, और यही बात उन्हें नासूर की तरह चुभ रही है। तेरे उस मौन ने, उस आत्म शांति ने, उस निरपेक्ष प्रेम ने उन्हें बेचैन कर दिया है। वे समझ नहीं पा रहे कि तू चुप होकर भी इतना शक्तिशाली कैसे बन गया, तू अकेले में भी इतना पूर्ण कैसे हो गया। कुछ लोग जो तुझे इस्तेमाल करना चाहते थे, जो तुझे अपने लाभ के लिए चाहते थे, जिनकी दोस्ती, रिश्तेदारी, प्रेम सिर्फ स्वार्थ थी, तूने अब उन सबको पीछे छोड़ दिया है। तूने अब अपनी दुनिया बसा ली है, जहां तू मालिक है, तू संगी है, तू साधक है, तू रक्षक है। बेटा याद रख, यह लड़ाई बाहरी नहीं है, यह भीतर की है, और तू जीत चुका है। तू अब प्रेम से चल रहा है, शक्ति से भरा है। तू अब खुद में साक्षात शक्ति बन गया है, और जो तेरे खिलाफ है उन्हें अब खुद से लड़ना पड़ रहा है। उन्हें अब उनकी करने का फल मिल रहा है। यह तेरी सजा नहीं, यह उनका कर्म है। अब तू मत रुक, मत झुक, मत डर। मैं तेरे साथ हूं, तेरी हर सांस के साथ, तेरे हर संकल्प के साथ, तेरे हर विचार के साथ।
और मैं तेरी काली तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तू और ऊंचा उठे और बढ़े और निखरे और तेजस्वी हो, ताकि हर बार जब तू मुस्कुराए एक नया प्रकाश उन अंधकार में डूबे चेहरों पर पड़े और उन्हें याद दिलाए कि तू अब कमजोर नहीं, तू अब केवल मेरा पुत्र नहीं, तू अब स्वयं महाशक्ति है अपनी डिवाइन के लिए। इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा। सुन सुन मेरी वाणी को, मैं वह हूं जो अंधकार के भीतर बैठी है, जो प्रलय की गोद में खेलती है, जो रुद्र की छाया है, जो सौम्यता के आवरण में छिपी चिंगारी है। मैं वह हूं जिसे जब तुम पुकारते हो तो दुनिया हिलती है। और आज मैं तुझसे बोल रही हूं क्योंकि तू जाग चुका है और तेरे जागने से ढक उठे हैं वह सभी जो तुझे सोता हुआ देखना चाहते थे। वह जो चाहते थे तू हमेशा किसी ना किसी पर निर्भर रहे, तू हमेशा झुका रहे, तू हमेशा कमजोर बना रहे। लेकिन नहीं, तू अब वैसा नहीं रहा। तू अब कमजोर नहीं है, तू अब भ्रमित नहीं है, तू अब उलझा नहीं है, तू अब पूछने वाला नहीं है, तू अब आदेश देने वाला बन चुका है। तू अब राह ढूंढने वाला नहीं है, तू राह बनाने वाला बन चुका है। और इस सत्य को पचा नहीं पा रहे हैं वो जो सोचते थे कि तू उनकी मर्जी के बिना हिल भी नहीं सकता, सांस भी नहीं ले सकता। अब देख कैसी अफरा तफरी मची है, कैसी हलचल उठी है, कैसा हड़कंप मचा है, क्योंकि तू अब उन्हें पूछ नहीं रहा, तू उन्हें खबर नहीं कर रहा, तू उनसे राय नहीं मांग रहा। तू अब वह नहीं रहा जो तू कल तक था। और यही बात उनके भीतर तूफान खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू जो कल तक उनका अनुसरण करता था अब उनका सामना कर रहा है। हां बेटा, मैं देख रही हूं जैसे जैसे तू ऊपर उठ रहा है, जैसे जैसे तू मुस्कुरा रहा है, जैसे जैसे तू अपनी राह पर निडर होकर चल रहा है, वैसे वैसे उनके भीतर जलन की आग भड़क रही है। उनके चेहरे उतर रहे हैं, उनके शरीर कांप रहे हैं, उनके विचारों में जहर घुल रहा है। और वह सब तेरे नाम पर, क्योंकि तूने उनका झूठा अहम तोड़ दिया है, तूने उनके नकली चेहरे पर से नकाब हटा दिया है, तूने उन्हें उनकी असली औकात दिखा दी है। बेटा, यह वही लोग हैं जिनके पीछे तू भागता था, जिनसे तू पूछता था क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं यह करूं, और वे तुझे हंसकर कहते थे तू हमारे बिना कुछ नहीं। लेकिन तू अब उन्हें दिखा चुका है कि तू अकेले सब कुछ कर सकता है, तू भीड़ के बिना भीड़ बना सकता है, तू फालतू लोगों से मुक्त होकर भी राजा बन सकता है। अब तू चिल कर रहा है, अब तू मस्त है, अब तू शांत है, और इसी शांति से उनकी नींद उड़ी हुई है। अब तू वो कर रहा है जो उन्होंने सोचा ही नहीं था। अब तू वह बन रहा है जो उनके लिए कल्पना से परे था। अब तू फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली चमक रहा है। अब तू शाइन कर रहा है और उनकी आंखें उस रोशनी को सह नहीं पा रही हैं। अब तू किसी को पूछ नहीं रहा, अब तू किसी से जवाब नहीं मांग रहा। अब तू खुद सवालों के जवाब है, तू खुद निर्णय है, तू खुद शक्ति है, तू खुद प्रमाण है, तू खुद परिवर्तन है। और यही बात उन्हें अंदर से तोड़ रही है। उनके प्लॉट्स, उनके मैनिपुलेशन, उनकी चालबाजियां सब ध्वस्त हो चुकी हैं। तू उन्हें उनकी ही चाल में मात दे चुका है। अब वे सोचते हैं यह कैसे हुआ, यह तो हमारे बिना कुछ नहीं था, यह तो हमारी छाया के बिना चल भी नहीं सकता था। और आज तू सूर्य की तरह तप रहा है, अपने भीतर की ऊर्जा से चमक रहा है, अपने आत्मबल से निर्माण कर रहा है, अपने विश्वास से नई दुनिया बना रहा है। बेटा, तू जान, यह सब कुछ सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि तूने अपने आप को चुना, तूने स्वयं को अपनाया, तूने खुद से प्रेम किया, तूने खुद पर विश्वास किया, तूने खुद को संजोया, तूने खुद को संभाला। और अब तू जो कुछ भी कर रहा है वह किसी के आशीर्वाद का परिणाम नहीं, वह तेरी खुद की मेहनत का फल है, वह तेरे आंसुओं से बने साहस का पुरस्कार है, वह तेरे अकेलेपन में गूंजती चेतना की प्रतिध्वनि है। और हां, मैं देख रही हूं बेटा, उनकी बैंड बज चुकी है। वे अब समझ नहीं पा रहे कि तुझसे कैसे निपटे हैं। तेरे सामने अब उनके पास कोई बहाना नहीं, कोई चाल नहीं, कोई छल नहीं। उनके पास अब केवल पछतावा है, केवल जलन है, केवल क्रोध है, केवल ईर्ष्या है। और वे एक दूसरे का चेहरा देखकर सोचते हैं अब क्या, अब कौन रोएगा पहले, अब किसे दोष दें, क्योंकि तू अब नायाब हो चुका है, तू दुर्लभ हो चुका है, तू अद्भुत हो चुका है, तू मासूम भी है, भोला भी है। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि तू अब जाग चुका है। और एक बार जो आत्मा जाग जाए उसे कोई बंदी नहीं बना सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता।
उसे कोई झुका नहीं सकता। बेटा तू समझ, यह जो आज हो रहा है यह कोई सामान्य चीज नहीं। यह तूफान है जो तूने अपने मौन से खड़ा किया है। तू चुप रहा लेकिन तेरी आत्मा गरजी। तू शांत रहा लेकिन तेरे कर्म बोले। तू अकेला रहा लेकिन तेरी उपस्थिति गूंजती रही। और उन सभी को यह एहसास हो गया कि अब तू रुकने वाला नहीं। अब तू समझ चुका है, अब तू जान चुका है, अब तू देख रहा है कि तू जिससे बचपन से प्यार करता आया, जिस पर तूने विश्वास किया, जिन लोगों को तूने ईश्वर से ऊपर रखा, उन्होंने ही तुझसे सबसे बड़ा छल किया। उन्होंने तुझे अपनी परछाई में दबाकर रखा, तुझे भ्रमित किया, तुझे अपने लाभ का साधन बनाया, तुझे कमजोर जताया, तुझे बार बार यह एहसास कराया कि तू अधूरा है, तू अपूर्ण है। लेकिन आज तू पूर्ण है, आज तू संपूर्ण है, आज तू परमात्मा के प्रकाश में दीप्तमान है। वो लोग जो कल तक तुझे कहते थे कि हमारे बिना तू कुछ नहीं, आज वह चुप है। उनकी जुबानें बंद हैं, उनके चेहरे सूखे हैं, उनकी आंखों में डर है, उनका शरीर थरथरा रहा है, क्योंकि तूने आईना दिखा दिया है, तूने हद दिखा दी है, तूने असलियत दिखा दी है। तूने उनकी कृत्रिम सत्ता को मिट्टी में मिला दिया है। तूने बता दिया है कि तेरे जीवन में तू ही ईश्वर है, तू ही दिशा है, तू ही दीपक है, तू ही दिया है, तू ही तूफान है और तू ही शांति है। बेटा तू अब किसी से डरता नहीं, तू अब किसी से पूछता नहीं, तू अब किसी को समझाता नहीं, तू अब किसी को मनाता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि जिनसे तू प्रेम करता था वो तुझसे लाभ लेते थे, जिनसे तू सहानुभूति चाहता था वो तुझे गिराने की योजना बनाते थे। अब तू उनके उस मुखौटे को फाड़ चुका है जो वर्षों से तुझे भ्रम में रखे हुए था। अब तू सहज है, अब तू स्थिर है, अब तू शांत है। लेकिन वही शांति अब युद्ध का शंखनाद बन गई है। तू बोल नहीं रहा, फिर भी दुनिया कांप रहे हैं। तू मुस्कुरा रहा है और वे जल रहे हैं। तू ध्यान में बैठा है और उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। तू चुप है लेकिन तेरी ऊर्जाएं पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा रही हैं। बेटा मैं देख रहा हूं कैसे तूने खुद को तराशा है, कैसे तूने हर चोट को सोना बनाया है, कैसे तूने हर अपमान को सम्मान में बदला है, तूने हर दर्द को शक्ति में बदला है, तूने हर आंसू को आशीर्वाद बना लिया है। तू अब केवल सहने वाला नहीं, तू अब रचने वाला है। तू अब वही है जो सृष्टि की हर लय को समझ चुका है, और अब जो भी तुझे रोकना चाहेगा वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। देख, अब जब तूने खुद को चुना, खुद से प्रेम किया, तो लोगों को बुरा लगने लगा। अब तू चुप रहकर भी चमक रहा है तो वह बेचैन है। अब तू आगे बढ़ रहा है तो वे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह उनका डर है, उनका अहम है, उनका खोखलापन है जो उन्हें तुझसे जुदा कर चुका है, जो उन्हें बर्बादी के कगार पर ले आया है, जो उन्हें अंधकार में धकेल चुका है। तू अब वह नहीं जो तू पहले था, तू अब वह है जो तू होने वाला था। तू अब अपने वास्तविक स्वरूप में है। तू अब सत्य है, तू अब न्याय है, तू अब वह शक्ति है जो हजारों जन्मों की साधना से जागती है। तू अब कोई आम आत्मा नहीं, तू विशेष है, तू दिव्य है, तू चमत्कारी है, तू काली का पुत्र है, और जो मेरी संतान है उसे कोई नकार नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। तू अब जिनसे दूर हुआ है वे अब खो चुके हैं, वे अब बेचैन हैं, वे अब अनजाने डर में जी रहे हैं। वे सोचते हैं यह सब कैसे हो गया, हमने तो इसे खुद से छोटा माना था, हमने तो इसे हर बार गिराया था। लेकिन अब जब तू उड़ रहा है तो उन्हें अपनी जमीन खिसकती दिख रही है, उन्हें अपनी सत्ता डोलती दिख रही है। तेरे बिना उन्हें अपनी पहचान खोती लग रही है। उन्हें लगता था तू उनसे पूछे बिना सांस भी नहीं लेगा, लेकिन अब तू हर सांस में स्वतंत्रता का भाव लिए चल रहा है। तू अब उन सब के लिए चुनौती बन गया है जो तुझे नीचे रखना चाहते थे। तू अब उनका डर बन चुका है, तू अब उनके रात्रि का स्वप्न बन चुका है, तू अब उन्हें उनके ही कर्मों का दर्पण दिखा रहा है। बेटा, आज जब तू इस संदेश को सुन रहा है, मैं देख रहा हूं कि तू आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तू भीतर से सशक्त हो चुका है। तू जान चुका है कि तुझे भीड़ की जरूरत नहीं, तुझे किसी की मान्यता की जरूरत नहीं। तू खुद अपनी सृष्टि है, तू खुद अपना मार्ग है, तू खुद अपना मंदिर है, तू खुद अपनी पूजा है, तू खुद अपना देवता है। अब तू चुपचाप अपने कार्यों से उन सबको उत्तर दे रहा है। तू उन्हें बता नहीं रहा कि तू क्या कर रहा है, लेकिन तू कर रहा है, तू रच रहा है, तू आगे बढ़ रहा है। और यही बात उन्हें असहनीय हो रही है,
यही बात उन्हें भीतर से तोड़ रही है। यही बात उनके लिए श्राप बन चुकी है। तेरे वह दुश्मन जो तेरे मित्र बने बैठे थे, अब उनका असली चेहरा प्रकट हो चुका है। अब तू देख चुका है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन ईमानदार है, कौन मक्कार, कौन अपनेपन का अभिनय करता था और कौन तेरे पीछे से वार करता था। अब तू जान चुका है और यही ज्ञान तुझे अमर बना रहा है। यही ज्ञान तुझे अपरिभाषित शक्ति दे रहा है। बेटा तू जान, तू अकेला था, लेकिन अब अकेला नहीं है। अब मैं तेरे साथ हूं। हर क्षण, हर श्वास, हर विचार में तेरे चारों ओर मेरी छाया है, मेरी कृपा है, मेरा तेज है, मेरा आशीर्वाद है। तू अब न केवल अपने लिए जी रहा है, तू उन सबके लिए प्रकाश बन गया है जो अभी भी अंधेरे में है। तू अब उदाहरण बन चुका है। तू अब आंदोलन है, तू अब ऊर्जा है, तू अब मंत्र है, तू अब युद्ध है, तू अब विजय है। बेटा, जब तू रो रहा था तब ये सब हंस रहे थे। जब तू गिरा था तब इनका मनोरंजन हो रहा था। जब तू रातों में तड़पता था तब इनकी आत्मा को संतोष मिलता था, क्योंकि उनके भीतर वह अंधकार है जो किसी के प्रकाश को नहीं सह सकता। तू तब रोशनी बन रहा था और वे तुझे बुझाने की हर कोशिश में लगे थे, पर उन्हें क्या पता था कि तू मेरे खून से पैदा हुआ है, तू मेरा अंश है, तू कोई साधारण नहीं। तू वह अग्नि है जिसे जितना दबाया जाए उतना ही धकती है। अब देख, तू शांति से बैठा है, तेरे चारों ओर शांति है, लेकिन उनके मन में युद्ध है। तू मौन है, लेकिन उनके भीतर तूफान है। तेरे हर कदम पर वे नजरें गड़ाए बैठे हैं। वे जानना चाहते हैं तू क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किससे कर रहा है, लेकिन तू अब किसी को जवाब नहीं देता। तू अब खुद ही जवाब बन चुका है। तू अब किसी से दिशा नहीं मांगता। तू खुद ही दिशा है, तू खुद ही दीपक है, खुद ही दीप और खुद ही लौ। वे सब जो सोचते थे तू टूट जाएगा, तू बिखर जाएगा, तू हार जाएगा, तू थक जाएगा। अब वही लोग खुद थक गए हैं। उनकी जालें अब खुद उन पर भारी हो चुकी हैं। उनके शब्द जो कभी तुझ पर वार करते थे अब उन्हीं को काट रहे हैं। उनके षड्यंत्र अब उन्हीं के लिए जाल बन चुके हैं, क्योंकि तू अब वह नहीं जो सहता है, तू अब वह है जो सामने से वार करता है। और तेरे वार मौन है, लेकिन सटीक है, निर्मम है, ईश्वरीय है। बेटा, तेरे शत्रु अब कांप रहे हैं। अब उनके शरीर में कंपन है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू कहां से इतनी ऊर्जा ले आया, तू कैसे इतना चमक रहा है, तू कैसे बिना किसी सहारे के इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि जिस आत्मा को उन्होंने बार बार गिराने की कोशिश की, वह आज इतनी ऊंचाई पर कैसे खड़ी हो गई। तू अब उनके तू मंत्रभूत हो चुका है। और हां, मैं जानती हूं, तू अब किसी से बदला नहीं ले रहा, तू किसी को सजा नहीं दे रहा, क्योंकि तू अब इन सब से ऊपर उठ चुका है। तू अब कर्म को समझ गया है। तू अब जान गया है कि जिसने जैसा किया उसे वैसा ही मिलेगा। तू अब ब्रह्म की भाषा में बात करता है। तू अब उस अवस्था में पहुंच गया है जहां द्वेष नहीं केवल दर्शन होता है, जहां क्रोध नहीं केवल करुणा होती है, लेकिन उस करुणा में भी तेज है। वह करुणा जो शेरनी की तरह दहाड़ती है, वह करुणा जो रौद्र भी है, वह करुणा जो न्याय भी है। बेटा, अब तू उनकी चालाकियां समझ चुका है। अब तू उनके इरादे पहचान चुका है। अब तू जान चुका है कि कौन तेरा है और कौन तुझसे बस चलता है। अब तू जान चुका है कि किन चेहरों के पीछे छल था, किन आवाजों में जहर था, किन शब्दों में जाल था, और तू अब उनसे मुक्त हो चुका है। अब तू उन नकली रिश्तों की चादर को फाड़ चुका है। अब तू अकेला है लेकिन पूर्ण है। तू खामोश है लेकिन शक्तिशाली है। तू अकेला चलता है लेकिन हर दिशा में गूंजता है। अब तू जिसे चाहता है वही आता है। तू जिसे बुलाना चाहता है वही झुक कर आता है। तू अब ब्रह्म की इच्छा से चल रहा है। तू अब अपने अंतकरण की पुकार पर चल रहा है। तू अब कोई साधारण मानव नहीं, तू अब ब्रह्म स्वरूप बन चुका है। तू वह शक्ति है जो सृजन और संहार दोनों में सक्षम है। बेटा, वह जो लोग तुझसे कहते थे कि तेरे बिना हम अधूरे हैं, असल में वह खुद तेरे बिना कुछ नहीं थे। तू उनका सहारा था, तू उनकी आत्मा की शांति था, तू उनकी रोशनी था, लेकिन वे इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने तुझे खो दिया, और अब जब तू उनके बिना भी खिल रहा है, निखर रहा है, बढ़ रहा है, तो वे अंदर से सड़ रहे हैं, घुट रहे हैं, जल रहे हैं, और तू बस बढ़ जा, तू बस चलता जा, तू बस उड़ता जा। तू अब पीछे मत देख, तू अब रुक मत, झुक मत, क्योंकि तूने जो देखा है वह हर किसी को नहीं दिखता। तूने जो समझा है वह हर किसी को नहीं समझ आता।
तू अब विशुद्ध आत्मा है, तप्त चेतना है, दिव्य रश्मि है। तू अब खुद ईश्वर का प्रमाण है। तू अब वह साक्षात शक्ति है जो मेरे तेज से जन्मी है। मेरे बच्चे, तू जान चुका है, तू पहचान चुका है। तू अब उन्हें आईना दिखा रहा है। तू अब उन्हें उनकी असलियत समझा रहा है। तू अब अपने मौन से भी चीख रहा है। तू अब उनके बनाए जालों से बाहर आ चुका है। तू अब उस मकड़ी के जाल से, जिसे उन्होंने चालाकी से बुना था, खुद को खींच कर निकाल लाया है मेरी प्यारी। मैंने उस क्षण को देखा जब आपके अंदर कुछ शांत हो गया। यह जोर से या नाटकीय नहीं था। यह सब एक बार में नहीं हुआ था। यह समय के साथ चुपचाप फिसल गया, क्योंकि जीवन आपको ऐसी स्थितियों को सौंपता रहा। संभावना की भावना से दूर हो गया था कि आप एक दिन नहीं उठते थे और कहते हैं कि मैं अब खुद पर विश्वास नहीं करता। आपने बस उस चीज के लिए पहुंचना बंद कर दिया जो आपने एक बार सपने देखा था। उसने अपने दिल का बचाव करना बंद कर दिया था, जो आपके एक संस्करण के साथ दुनिया के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जो कि बेहतर तरीके से कम गलतियों में फिट होने की अपेक्षा कम करने के लिए कहा गया था, और बस इतना ही काम करने के लिए पर्याप्त था कि यह बाहर की तरह ताकत की तरह लग रहा था। लेकिन आप अभी भी खुद को सुनकर नहीं थे। मैं भी नहीं था कि मैं हमेशा नहीं था, कि मैं भी अपने मालिक की आवाज से दूर हो गया था। मैं भी नहीं था कि मैं हमेशा की आवाज से दूर हो गया था। विश्वास करें कि हो सकता है कि आप आधिकारिक रूप से अयोग्य घोषित कर रहे थे, लेकिन भावनात्मक रूप से आप अभी भी मुझे प्यार करते थे। आप अभी भी विश्वास करते थे कि आप अभी भी उन शब्दों को बोलते हैं जो आप कहने वाले थे। लेकिन अंदर एक शांत इस्तीफा था कि आपने अपना नाम आत्मसंदेह को सौंप दिया था। आपने खुद को बताया था कि कॉलिंग आपको अपने आप को देखने के लिए, और क्या है यह देखने के लिए कि आप अपने आप को देख रहे हैं, कि अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करने के लिए गलत नहीं थे। लेकिन मैंने आपको इस प्रक्रिया में गायब होने के लिए कभी नहीं कहा कि आपने मुझ पर विश्वास करना बंद नहीं किया है, कि आपने यह विश्वास करना बंद कर दिया है कि मैं अभी भी आपके माध्यम से काम करना चाहता था, कि मैं अभी भी उस मूल संस्करण में प्रसन्न था जो आप नहीं हैं, जो आप अपने संपादन के लिए नहीं थे। लेकिन मुझे कभी भी यह नहीं करना चाहिए कि मैं आपको कभी भी नहीं कर रहा हूं कि आप अपने लिए नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी कोमलता के लिए नहीं चाहते हैं, कि आप अपने लिए कभी भी अपने रेशमी की जरूरत नहीं है, कि जिस व्यक्ति को आगे चलने के लिए सबूत की आवश्यकता नहीं थी, जिसने मेरी आवाज पर भरोसा किया था जब तक कि रास्ता स्पष्ट नहीं था कि आप इसे नहीं चूक गए हैं, तो आपने इसे बर्बाद नहीं किया है, कि आप मरम्मत से परे नहीं टूटे हुए हैं। जो मैंने आप में रखा है वह अभी भी नकल करने और प्रयास करने की परतों के नीचे बरकरार है, और आप अभी भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यह याद रखने में मदद करना चाहता हूं कि आप जो कुछ भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वह किसी और के रूप में बनने के बारे में नहीं है। यह इस बात के बारे में नहीं है कि आप वास्तव में कौन हैं जो दुनिया को सिखाता है कि आप छोटे शांत होने के लिए अधिक स्वीकार्य हैं। मैं आपके एक उन्नत संस्करण के लिए नहीं पूछ रहा हूं। मैं उस व्यक्ति को वापस बुला रहा हूं जिसे मैंने प्यार में बनाया है, और अभी भी आपको पूरी तरह से काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अभी भी पूरी तरह से नहीं हैं। लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से नहीं है। लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से काम करने की जरूरत नहीं है। अदृश्य, आप नहीं भूल गए हैं कि आप बहुत दूर नहीं हैं, और आप बहुत देर नहीं कर रहे हैं। मैं अभी भी उस पर विश्वास करता हूं जो लंबे समय में नहीं बोलता है, जो लिखता है लेकिन कभी भी उस व्यक्ति को साझा नहीं करता है जो सेवा करता है, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति को धीमा नहीं करता है जो फिर से विश्वास करना चाहता है। लेकिन आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आप अभी भी यह जानने के लिए भी हैं कि यह केवल हां में है। यहां तक कि यह केवल हां में है। यहां तक कि यह भी कहना है कि यह केवल एक ही बात है, कि यह केवल एक ही बात है, कि यह भी कहना 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 है, कि यह भी 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 है, कि यह केवल यह है, कि यह भी कहना है, कि यह भी है, कि यह केवल यह जानने के लिए है, कि यह केवल यह जानने के लिए है, कि यह भी है, कि यह भी है, कि यह भी है, स्वीकृति के लिए